आर्मी के लिए आया फ्रांस से तोहफा, कांपने लगी चीनी एयरफोर्स की टांगे। भारतीय सेना में एक ऐसा घातक फाइटर जेट शामिल होने वाला है जिसके आगे चीन तो क्या अमेरिका का सबसे खतरनाक माना जाने वाला F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट भी फेल हो चुका है। इस फाइटर जेट के आने से देश की सीमाएं तो सुरक्षित होंगी। दुश्मन देश इस फाइटर जेट का नाम सुनकर कांपने लगेंगे। आज की वीडियो में हम आपको भारतीय सेना के उस अजेय फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आहट मात्र से दुश्मन कांपने लगते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नवंबर 2009 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उस समय अमेरिकन एयरफोर्स फ्रांस की एयरफोर्स के साथ एक मॉक कॉम्बैट कर रही थी, एक फेक कॉम्बैट कर रही थी। इस मॉक कॉम्बैट में अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-22 भाग ले रहा था। इसे दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर जेट माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि दुनिया का कोई भी दूसरा फाइटर जेट इसका मुकाबला तो नहीं कर सकता। लेकिन इस मॉक कॉम्बैट में फ्रांस के राफेल ने F-22 को मार गिराया था और ये देखकर अमेरिका के भी होश उड़ गए। वैसे अमेरिका ने इस घटना को ज्यादा वायरल नहीं होने दिया था, यहां तक कि उसने तो इसे मानने तक से इनकार कर दिया था। जब फ्रांस ने घटना का वीडियो जारी किया तब कहीं जाकर अमेरिका ने इस घटना की पुष्टि की थी और इस घटना से यह बात साबित भी हो गई थी कि वक्त पड़ने पर राफेल F-22 को भी धूल चढ़ा सकता है। और अब तो राफेल भारत के सैन्य बेड़े में भी शामिल हो चुका है। इसलिए चीन ने जब ये सुना कि भारत फ्रांस के साथ एक और डील करने वाला है जिसमें भारत को 26 राफेल M मैरीटाइम वर्जन, यानी कि भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें उतर सकने की क्षमता वाले राफेल M के 26 इक्विपमेंट मिलने वाले हैं, 26 फाइटर प्लेन मिलने वाले हैं, तो चीन के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को पेरिस में होने वाली बेस्टिल डे पैरेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह दूसरा मौका होगा जब फ्रांस ने किसी भारतीय नेता को इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान 26 राफेल विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर डील होनी है। INS विक्रांत को लड़ाकू विमानों से लैस करने के मकसद से यह डील काफी अहम होने वाली है। राफेल M लड़ाकू विमान को मेक इन इंडिया के माध्यम से बनी INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से संचालित किए जाने के लिए खरीदा जाना है। राफेल का M वर्जन भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट से एडवांस्ड है। INS विक्रांत से उड़ान भरने के लिए इसमें ज्यादा ताकतवर इंजन है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ वर्षों से INS विक्रांत के लिए नए फाइटर जेट की तलाश थी। इसके लिए राफेल का यह नया वर्जन एकदम परफेक्ट है। भारत से पहले राफेल M को ग्रीस, इंडोनेशिया, UAE की सेनाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन नेवी का मानना है कि राफेल उसकी जरूरतों को कहीं ज्यादा बेहतरी से पूरा कर सकता है। फ्रेंच नेवी के पास इस समय 240 राफेल M जेट्स हैं। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान नौसेना के लिए 26 राफेल M फाइटर जेट्स और 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों की डील होने वाली है। यह डील 11 अरब डॉलर यानी कि करीब 90,000 करोड़ की होगी और इस डील के बाद भारत की सीमाएं और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी, खासतौर पर भारत की तटीय सीमाएं, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा खतरा समुद्री सीमाओं से ही होता है। इसीलिए भारत अपनी ताकत समुद्र में भी मजबूत कर रहा है ताकि जल, थल और आकाश कहीं से भी कोई भी दुश्मन देश की सीमाओं पर नजर न डाल पाए। दोस्तों, बात करें राफेल फाइटर जेट की तो भारत के पास पहले से 36 राफेल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो कि देश की एयरफोर्स की शान बढ़ा रहे हैं। भारत ने सन 2016 में फ्रांस से 36 राफेल फाइटर प्लेन्स की खरीदी की थी और 7.87 अरब रुपए खर्च किए थे, यानी कि तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था। लेकिन अब वक्त की नजाकत को देखते हुए भारत फ्रांस से 26 राफेल और खरीदना चाहता है, क्योंकि आगे कभी भी पाकिस्तान या चीन की तरफ से कोई खतरा हुआ तो उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राफेल सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित होगा। चलिए आपको राफेल की उस खूबी के बारे में बताते हैं जिसके बाद आप खुद ही जान जाएंगे कि आखिर भारतीय सेना को राफेल पर इतना भरोसा क्यों है। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। राफेल को दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है। राफेल सैकड़ों किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। राफेल में जो हवा से हवा और हवा से जमीन में निशाना लगाने वाली क्षमता है, वैसी क्षमता फिलहाल चीन और पाकिस्तान दोनों की ही वायुसेना की किसी एयरक्राफ्ट में नहीं है, जिसके चलते भारत इन दोनों देशों से काफी मजबूत स्थिति में है। राफेल में बिल्ड की गई मिसाइलें इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार फाइटर जेट्स बनाती है। राफेल में मीटियोर मिसाइल लगी हुई है। मीटियोर मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम होती है।
इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है, यानी ये मिसाइल 150 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर भी अचूक निशाना लगा सकती है। इसका मतलब है कि राफेल बिना देश की सीमा पार किए ही दुश्मन के विमान को ढेर कर सकता है। राफेल में जो दूसरी मिसाइल है उसका नाम है स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प की मारक क्षमता 600 किलोमीटर है, यानी मीटियोर से भी कहीं ज्यादा। स्कैल्प मिसाइल के जरिए राफेल काफी दूर बैठे दुश्मन पर आसानी से निशाना लगा सकता है। स्कैल्प अपनी अचूक मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। तीसरी मिसाइल जो कि इस फाइटर जेट को और भी घातक बनाती है वो है हैमर मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाकू विमान की क्षमता को बढ़ाने के लिए फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीदी है, क्योंकि चीन से मुकाबला करने में यह मिसाइल बहुत काम आ सकती है। हैमर मिसाइल की मारक क्षमता 60 से 70 किलोमीटर है। हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज कहा जाता है इसे। एक मीडियम रेंज का हवा से जमीन मार कर सकने वाली मिसाइल है, जो कि राफेल को और भी विनाशक बना देती है। भारत ने फ्रांस से 28 सिंगल और 8 डुअल सीटर राफेल खरीदे हैं। राफेल की मारक रेंज 3700 किलोमीटर है। राफेल स्टार्ट होते ही महज 1 सेकंड में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच सकता है, यानी कि 1 मिनट में राफेल 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसका रेट ऑफ क्लाइंब चीन पाकिस्तान के पास मौजूद आधुनिक फाइटर प्लेन से कई बेहतर है। और अगर कभी चीन और पाकिस्तान से भारत का मुकाबला हुआ तो भारत का राफेल चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स पर तुरंत भारी पड़ेगा, क्योंकि राफेल कई मामलों में चीन के सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन J-20 चैंगडू J-20 और पाकिस्तान के F-16 से बेहतर है। चीन के J-20 को वास्तविक लड़ाई का अनुभव भी नहीं है, जबकि फ्रेंच एयरफोर्स राफेल का इस्तेमाल अफगानिस्तान, लिबिया और माली में कर चुका है। वहीं चकमा देने की लड़ाई में राफेल अमेरिका में बने पाकिस्तानी F-16 फाइटर प्लेन को भी मात दे सकता है। राफेल एक ओमनी रोल फाइटर प्लेन है, जिसे पहाड़ पर बेहद कम जगह में भी उतारा जा सकता है और समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर भी उतारा जा सकता है। राफेल की एक और खासियत हवा में उड़ान भरते हुए फ्यूल भरने की है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे उड़ान भर सकता है। राफेल में फिट एक गन 1 मिनट में 2500 गोलियां दागने में सक्षम है, जो इसे बेहद खतरनाक, बेहद घातक जेट बनाती है। राफेल का कुल खाली वजन 10 टन है और टेक ऑफ वजन 24.5 टन है। ऊंचाई पर इसकी अधिकतम गति 2222 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से देश की सीमाओं पर बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत लगातार अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा है, जिसके चलते भारत लगातार एक से एक घातक और खतरनाक हथियार अपनी सेना में शामिल कर रहा है। क्योंकि आज के समय में जंग आमने सामने की नहीं रह गई है, बल्कि आजकल आर्मी को भी अटैक करने से पहले एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए देश की एयरफोर्स जितनी स्ट्रांग होगी, देश की सीमाएं उतनी ही सुरक्षित रहेंगी। और जब INS विक्रांत पर राफेल M वर्जन मौजूद होगा तो देश की समुद्री सीमाओं में घुसने की कोशिश करने वाले दुश्मनों को भी सीमा के बाहर ही मार गिराना संभव हो पाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो शेयर करें वीडियो जितना हो सके आपसे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।